बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अपने शहरियों को सूडान से लाने वाला इंडोनेशियाई त्यारा जद्दा पहुंच गया। सूडान से 42 इंडोनेशियाई शहरियों को लाने वाला एयर इंडोनेशिया का त्यारा जद्दा पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक त्यारा जद्दा के किंग अब्दुल्ला एयरबेस पर उतरा है, जहां इनखला किए जाने वाले मुसाफिरों को तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। इंडोनेशियाई त्यारे का इस्तकबाल खादम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर सूडान से गैर मुल्कियों के इनखला में मदद के तहत किया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने अब तक अपने शहरियों के अलावा जो है वो सैकड़ों दीगर मुल्कों के शहरियों को भी सूडान से निकाला है। सूडान से सऊदी अरब पहुंचने वाले गैर मुल्कियों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्हें वतन वापस जाने में मदद फराहम की जा रही है। नजद के सहरा में समुद्री परिंदों का मुशाहिदा। सऊदी अरब में गुज़श्ता दिनों मूसलाधार बारिश के बायस नदी नाले पानी से भर के हैं, जो महाजर समुद्री परिंदों के लिए पसंदीदा मकामात बनते जा रही हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक नजद के सहराई तालाबों में मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों का जो है मुशाहिदा जो है वो किया गया है। और जो है इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि समुंदर के करीब रहने वाले परिंदे इससे पहले नजद के सहरा में कभी नज़र नहीं आए। इस वक्त इन परिंदों का देखा जा रहा है, जबकि ये सब कुछ विजन 2030 की बदौलत हुआ है, जिसने आबी और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। सऊदी फोटोग्राफर साबित अल फजल ने नजद के सहराई इलाके में वाक़ तालाब सरमदा में इन परिंदों की वीडियो भी शेयर की है। दुबई में अरेबियन ट्रैवल मार्केट नुमाइश, सऊदी क्रूज़ की शमूलियत। सऊदी क्रूज़ कंपनी दुबई में 4 रोज़ा 30वीं अरेबियन ट्रैवल मार्केट नुमाइश 2023 जो है वो ATM में शिरकत करेगी। कंपनी सऊदी जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी क्रूज़ कंपनी 1 मई से 4 मई 2023 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाली नुमाइश में शरीक होगी। 2022 के मुकाबले में इस साल नुमाइश में शिरकत करने वालों की तादाद 27% ज़्यादा होगी। सऊदी क्रूज़ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लॉर्स क्लॉसन का कहना है कि अरेबियन ट्रैवल मार्केट टूरिज़्म की दुनिया में आलमी हैसियत की मालिक हैं और हमें उम्मीद है कि सैर व सियाहत की दुनिया में नामवर कंपनियों के साथ शिरकत करके अच्छे नताइज हासिल किए जा सकेंगे। क्लासन का कहना था कि सऊदी क्रूज़ 2035 तक समुद्री सैर व सियाहत के हवाले से 1.3 मिलियन अफराद तक रसाई का टारगेट रखे हुए हैं। क्लासन ने कहा, सऊदी अरब स्ट्रेटजिक माले वक़ूफ़ के बायस सैर व सियाहत के टारगेट की जो है तकमील कर सकता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 250 मिलियन अफराद 3 घंटे में हवाई जहाज़ से बहर अहमर या खलीज अरब आ सकते हैं। उन्होंने कहा, सऊदी क्रूज़ सऊदी समुद्री सियाहत के फ़रोग़ के लिए कोशिशें हैं। आलमी म्यार के मुताबिक काम किया जा रहा है। 2021 में सऊदी क्रूज़ ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। 2 सीज़न कामयाबी के साथ पूरे कर लिए हैं। हम अपने जहाज़ों से सफ़र करने वाले टूरिस्ट को सऊदी अरब के ऐसे साहिलों से मुतारिफ़ करा रहे हैं जिनसे बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट अभी तक नावाकिफ़ हैं। पहली सऊदी इलेक्ट्रिक कार मार्केट में कब आएगी? सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड और फोक्सकन कंपनी का मुश्तरका प्रोजेक्ट नाफिज करने वाली कंपनी सेयर ने कहा है कि पहली सऊदी इलेक्ट्रिक कार 2025 में मार्केट में आ जाएगी। अलवतन अखबार के मुताबिक सऊदी इलेक्ट्रिक कार का डिज़ाइन और तैयारी सऊदी अरब में होगी। ये कार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी। बिजली से चलने वाली गाड़ी के लिए टेक्नोलॉजी BMW से हासिल की जाएगी, जबकि फोक्सकन कंपनी गाड़ियों का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तैयार करेगी। पहली सऊदी इलेक्ट्रिक कार का मनसूबा नवंबर 2022 के दौरान वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुतारिफ़ करवाया था। सऊदी अरब इस बात के लिए कोशिश है कि विजन 2030 के मुताबिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कार्बन के अखराज में कमी लाने वाले मनसूबे नाफिज किए जाएँ। माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सेयर कंपनी 562 मिलियन रियाल की डायरेक्ट गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। मजमूई कौमी पैदावार में इसका हिस्सा 30 अरब रियाल तक का होगा। इससे 2034 तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 30,000 नई जॉब्स पैदा होंगी। सऊदी अरब इलेक्ट्रॉनिक कारें बड़े पैमाने पर तैयार करेगा। मुल्की ज़रूरियात के साथ गाड़ियाँ बरामद करने का भी प्रोग्राम है। किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में इलेक्ट्रॉनिक कार की तैयारी में दिलचस्पी ली गई। इस हवाले से कारसाज कंपनियों और पुर्जे तैयार करने वालों से राब्ते भी किए गए हैं और मर्सिडीज़ और जो है रेनो और वोलो जैसी कंपनियों के साथ फैक्ट्री लगाने के मुआहदे भी कर लिए गए हैं। अमरीकी कंपनी लूसिड मोटर्स के साथ भी एग्रीमेंट हो गया है, जो किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में इलेक्ट्रॉनिक कार तैयार करने वाली पहली फैक्ट्री कायम करेगी। ये पूरे इलाके में अपनी नौइयत की पहली फैक्ट्री होगी। लूसिड कार फैक्ट्री सालाना 5,000 गाड़ियाँ तैयार करेगी।
सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी अरब में कीड़ों के पाउडर से बनी खुराक का कोई वजूद नहीं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी मार्केट्स में मौजूद गज़ाई अशिया में कीड़ों का पाउडर इस्तेमाल करने की कतई इजाज़त नहीं है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक SFDA से ट्विटर अकाउंट पर मुकामी शहरी ने एक वीडियो में किए गए दावे की हकीकत दरियाफ्त की थी। वीडियो में दावा किया गया था कि सॉफ्ट ड्रिंक और खुराक में कीड़ों से बना हुआ मखसूस पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकामी शहरी ने पूछा था कि आया वीडियो में किया जाने वाला ये दावा दुरुस्त है। SFDA ने सार्फिन को इत्मीनान दिलाते हुए कहा, सऊदी मार्केट में मौजूद किसी भी मशरूब या खुराक में कीड़ों का पाउडर शामिल नहीं है। इस हवाले से वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो सरासर गलत है। इससे पहले SFDA ने अपने एक बयान में कहा था कि सऊदी मार्केटों में मौजूद किसी भी गज़ाई शय में सूअर के गोश्त या उससे तैयार करदा कोई चीज़ शामिल नहीं है। ये वजाहत भी इस किस्म की एक अफवाह के जवाब में जारी की गई थी, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि बाद जो गज़ाई अशिया हैं उसमें सूअर का गोश्त या उसकी चर्बी शामिल की जा रही है। तुर्किया से मवेशी यूरुग्वे से घोड़ों की दरामद पर पाबंदी। सऊदी अरब ने तुर्की और यूरुग्वे से मवेशियों की दरामद पर आर्जी पाबंदी आयद की है। सऊदी वज़ीर माहौलियात और पानी और ज़राअत अब्दुर्रहमान अल फज़ली ने तुर्किया से ज़िंदा मवेशियों की दरामद पर आर्जी पाबंदी लगा दी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ीर ने तुर्की से मवेशियों की दरामद पर पाबंदी का फैसला आलमी इदारा सेहत की इस रिपोर्ट की बुनियाद पर किया है, जिसमें बताया गया था कि तुर्की में मवेशियों में जो पेरावर मुंह की बीमारी फैली हुई है। सऊदी वज़ीर ने यूरुग्वे से घोड़ों की दरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला WHO की इस रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया, जिसमें तवज्जो दिलाई गई थी कि यूरुग्वे में घोड़ों में खून की मुतअद्दिद बीमारी फैली हुई है। सऊदी खतून कोह पैमा राह मुहर्रक का माउंट एवरेस्ट दोबारा सर करने का ऐलान। दुनिया में कोई भी पहाड़ अकेले सर नहीं करता, चाहे आप अपने करियर के अरूज पर हों या नए नए सीख रहे हों। हमेशा आपके साथ एक ऐसा मददगार हाथ ज़रूर होता है जो आपको वो सब हासिल करने में मदद फराहम करता है जिसे आप कभी नामुमकिन समझते थे। अरब न्यूज़ के मुताबिक मई 2013 में राह मुहर्रक दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली सऊदी खातून बनी थी। अब 10 साल बाद वो दो नौजवान ख़वातीन को अपना ख्वाब पूरा करवाने के लिए मदद फराहम करेंगी, जिसके लिए वो दुनिया की सबसे बुलंद चोटी सर करने के लिए दोबारा मुहिम पर रवाना होगी। राह मुहर्रक ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा, जब से मैं इस सफ़र के बारे में सोच रही हूँ, मुझे इल्म था मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए एवरेस्ट पर वापस नहीं जा सकूँगी। अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे उसके लिए कुछ देना भी होगा। उन्होंने मज़ीद कहा, मुझे याद है उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढना कितना मुश्किल था, क्योंकि कोई वसीला बने। अब मैं वो बनना चाहती थी, मैं वो रोशनी बनना चाहती थी जिसकी कभी मुझे ज़रूरत थी, ताकि मैं आने वाली नस्ल में इसको मुंतकिल कर सकूँ। दुबई एयरपोर्ट से सफ़र के लिए ममनुआ अशिया की लिस्ट जारी। स्पेयर बैटरियों और पावर बैंक सामान में ले जाने की इजाज़त नहीं। दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डे पर हमवार चेक इन के लिए तजावीज़ भी देती गई हैं। सऊदी जो दुबई एयरपोर्ट है उसे दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में वो शामिल किया जाता है। अपने चेक इन सामान में कोई इजाफी बैटरी या पावर बैंक ना रखें, क्योंकि ये मुसाफिरों के लिए ख़तरा और ममनुआ है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।